प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले हनी ट्रैप मामले में दायर सभी याचिकाओं पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं एक हफ्ते में फैसला आने की संभावना है। सभी दायर याचिका का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष जांच और सीबीआई को हनी ट्रैप मामला सौंपने जाने को लेकर है, क्योंकि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की लगातार लापरवाही सामने आ रही थी। हनी ट्रैप मामले में कुछ 6 याचिका दायर की गई थी। इनमें से 4 जनहित याचिका है। वहीं 2 याचिकाओं में एक आरोपी श्वेता पति विजय जैन की ओर से तो दूसरी आयकर विभाग की तरफ से दायर की गई है। चेयरमैन को बदला, फिर दूसरा बनाया, दूसरे को बदला, फिर तीसरा बनाया और ये सुनिश्चित किया कि आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर्स को छिपा करके केस बनाए। उसका परिणाम ये हुआ कि 2 एफआईआर दर्ज की थी, दोनों में उन्होंने आरोप पत्र पेश किए, हरभजन सिंह के मैटर में इंदौर में और भोपाल में वो जो लड़की थी यादव, उसके फादर के नाम से एफआईआर लेकर के एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और दलालों को करके वो केस लगाया और एविडेंस पेश नहीं किया। एविडेंस पेश नहीं किया तो केस खारिज हो गया। वो खारिज हो गया तो उसकी कोई अपील या कोई वो नहीं की। जब अखबारबाजी हुई तब 3 महीने बाद जबलपुर हाई कोर्ट में उसकी रिवीजन की तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि ऑफिसर्स को बचाया ही जाएगा। कमलनाथ ने भी सब अखबार वाले मालिकों को बुला करके रिक्वेस्ट की थी कि इससे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा की हानि हो रही है, तो हनी ट्रैप के समाचार छापे ही नहीं जाए। और फिर कमलनाथ ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए इन सब भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर्स को का उपयोग किया। इनको सबको मलाईदार पद पे रखा और उनसे जितने लाभ ले सकते थे वो लेते रहे। बदले में उनको प्रोटेक्शन दिया। जो सीडी बनाई गई 1000 से ज़्यादा उसमें क्लिपिंग्स थे, वीडियो क्लिपिंग्स और ऑडियो क्लिप्स। ऑडियो क्लिप्स में करोड़ों रुपए के काम इन महिलाओं ने एक चीफ सेक्रेटरी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, कलेक्टर के पोस्ट पर जो आसीन थे उन लोगों से करने के और करवाने के जो बातचीत की वो भी वीडियो ऑडियो है। वो इस तरह से ऑडियो जो है वो 65 यानी करीब 14-15 घंटे सबका कंपाइलेशन 15 घंटे का था। वो उसमें भी जिन लोगों ने कंपाइलेशन किया उन्होंने अपने ग्रुप के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को छोड़ दिया और जो जिनके प्रति उनको दुर्भावना थी उनका किया। तो बहुत से जो इंदौर में पदस्थ थे उन आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का वीडियो जो थे अलग कर दिए, क्योंकि एक हार्ड डिस्क मैंने भी हाईकोर्ट उस केस में पेश की। उसमें बहुत से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जिनके नाम हाईकोर्ट में पेश हुए हैं उनके अय्याशी का एक गैंग बनी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पूरा एक्स, जिसमें एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, जिसमें सेक्रेटरीज, जिसमें कलेक्टर्स, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, मंत्री, प्रभावशाली पॉलिटिशियंस, ये सब इन्वॉल्व थे। जो लोग अपनी अय्याशी के लिए अवयस्क लड़कियों को भी इन जो महिलाएं थी जिनको गिरफ्तार किया है उनके द्वारा बुलवाते थे और इन महिलाओं को जो योगदान था इंदौर में हरभजन सिंह देता था। यानी कि जिस किसी अधिकारी को इंदौर में ज़रूरत होती थी तो हरभजन सिंह के थ्रू सप्लाई होती थी। और भोपाल में जो इंदौर में कलेक्टर रह चुके हैं एक आईएएस अधिकारी, वो अपने सीनियर्स को सप्लाई करते थे। अब सप्लाई करते थे, अय्याशी करते थे लोग। ये लगता है कि इनका क्या अपराध है? इनका अपराध वो है कि करोड़ों रुपया रिश्वत में इकट्ठी करके अय्याशी करते थे और यदि अवयस्क के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए तो वो बलात्कार का 376 का अपराध है। और यदि सहमति से भी किया, पैसे से खरीद करके शरीर को किया, तो भी वो अपराध है। तो इसलिए एक ऐसे अपराधियों की गैंग जो कि यदि उनके खिलाफ ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो 10-10 साल की सज़ा हो, वैसे लोग को का अपराध छिपाने के लिए एसआईटी बनाई। उसमें पहले
चेयरमैन को बदला, फिर दूसरा बनाया, दूसरे को बदला, फिर तीसरा बनाया और ये सुनिश्चित किया कि IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर्स को छिपा करके केस बनाए। उसका परिणाम ये हुआ कि 2 FIR दर्ज की थी, दोनों में उन्होंने आरोप पत्र पेश किए, हरभजन सिंह के मैटर में इंदौर में, और भोपाल में वो जो लड़की थी यादव, उसके फादर की के नाम से FIR लेकर के एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर और दलालों को करके वो केस लगाया और एविडेंस पेश नहीं किया। एविडेंस पेश नहीं किया तो केस खारिज हो गया। वो खारिज हो गया तो उसकी कोई अपील या कोई वो नहीं की। जब अखबारबाजी हुई तब 3 महीने बाद जबलपुर हाई कोर्ट में उसकी रिवीजन की, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि ऑफिसर्स को बचाया ही जाएगा। कमलनाथ ने भी सब अखबार वाले मालिकों को बुला करके रिक्वेस्ट की थी कि इससे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा की हानि हो रही है, तो हनी टेप के समाचार छापे ही नहीं जाए। और फिर कमलनाथ ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए इन सब भ्रष्ट IAS ऑफिसर्स को का उपयोग किया। इनको सबको मलाईदार पद पे रखा और उनसे जितने लाभ ले सकते थे वो लेते रहे, बदले में उनको प्रोटेक्शन दिया। जो CD बनाई गई 1000 से ज़्यादा उसमें क्लिपिंग्स थे, वीडियो क्लिपिंग्स और ऑडियो क्लिप्स। ऑडियो क्लिप्स में करोड़ों रुपए के काम इन महिलाओं ने एक चीफ सेक्रेटरी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, कलेक्टर के पोस्ट पर जो आसीन थे उन लोगों से करने के और करवाने के, पर जो बातचीत की वो भी वीडियो ऑडियो है। वो इस तरह से ऑडियो जो है वो 65 यानी करीब करीब 14-15 घंटे सबका कंपाइलेशन 15 घंटे का था। वो उसमें भी जिन लोगों ने कंपाइलेशन किया उन्होंने अपने ग्रुप के IAS और IPS अधिकारियों को छोड़ दिया और जो जिनके प्रति उनको दुर्भावना थी उनका किया। तो बहुत से जो इंदौर में पदस्थ थे वो IAS IPS ऑफिसर्स का वीडियो जो थे अलग कर दिए, क्योंकि एक हार्ड डिस्क मैंने भी हाई कोर्ट उस केस में पेश की, उसमें बहुत से IAS IPS ऑफिसर्स जिनके नाम हाई कोर्ट में पेश हुए हैं उनके संशोधित करके निकाल दिए थे। तो हाई कोर्ट में आज बहस हुई सब, चूँकि सबसे पहले बहस पिटीशन हमारी थी तो हमारी दूसरों को भी 4 पिटीशन थी, सुना, एडवोकेट जनरल को सुना और हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर के लिए उसे रिजर्व कर दिया और ये कहा कि किसी को यदि रिटर्न सबमिशन देना हो तो 2 दिन में सबमिट कर दे। अब CBI की इसीलिए ज़रूरत है कि जहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन और उच्च प्रशासन ही इन्वॉल्व हो और अपराधी हो, तो उन लोगों के लिए जांच हो ही नहीं सकती मध्य प्रदेश में, और इसलिए CBI को ही इन्वेस्टिगेशन देना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। नाम वगैरह कुछ ओपन करेंगे जो उन्होंने लिफाफा में? नाम तो ओपन हाईकोर्ट ने नहीं किए, नाम मेरे को भी मालूम है, क्योंकि जो CD मैंने हाईकोर्ट में पेश की थी उसमें कौन कौन है वो मेरे को भी मालूम है, पर चूँकि हाईकोर्ट ने गुप्त रखा है इसलिए मैं भी नहीं बताना चाहता, परंतु मैंने कुछ नाम लिखे हैं जिनके की वीडियो क्लिपिंग्स प्रेस में और सोशल मीडिया पर चालू हो गए थे, उनके नाम मैंने जरूर पिटीशन में लिखे हैं। सर, इसमें अब आगे वाली सुनवाई कब तक सुरक्षित रखा है? ये अगले सप्ताह में फाइनल ऑर्डर आ जाएगा कि CBI को दिया जाए कि ये SIT ही करे, ये हाई कोर्ट तय करे। कोई तारीख डिसाइड करेगी? तारीख डिसाइड नहीं होती, जब ऑर्डर्स के लिए क्लोज होता है और जजमेंट तैयार होता है तो 1 दिन पहले सर्कुलेट कर दिया जाता है, कल जजमेंट देगी। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।